लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दिया था। DG ISPR ने कहा था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए फौजी तहवील में लिया गया। ये इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैजाबाद धरना के मामले पर मुआहदे में फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीज़ें शामिल होंगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, फैज हमीद के दौर में पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां उनकी जेरे निगरानी एक फौजी अफसर तमाम मामलात की निगरानी करता था। वो खुद दावा करते थे कि असम्बली में अरकान की तादाद पूरी करना हो या बजट पास करवाना हो, सबके पीछे फैज हमीद का किरदार होता था। वो इदारे की तमाम हदूद क़यूद से बाहर निकल कर खुद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि जब तहकीकात होंगी तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। उनकी गिरफ्तारी से अवाम में इदारे के लिए एतमाद बढ़ा है। मुल्क में जो कुछ हो रहा था ये मौसूफ उसका बड़ा किरदार थे। अगर ये काम शुरू हुआ है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैज हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अदल के तकाजे पूरे होने चाहिए। कहीं ये तासुर न जाए कि एक मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा, जब बानी PTI की हुकूमत लाई गई तो उसमें उनका किरदार था, हमारा एतराज़ था। सईद गनी ने कहा, किसी भी शख्स या पाक फौज के अफसर ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इदारे को नुकसान पहुँचा हो या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज अगर कार्रवाई करती है तो इससे इदारा मजबूत होगा। कोई और ऐसे काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। मामला बहुत दूर तक जाएगा, ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। सेनेटर फैसल वाडा का बयान। कहा, अब बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, PTI की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। फैजाबाद धरना केस तो बहुत छोटा है, आने वाले दिनों में बानी PTI और PTI ज़मीन पर लेट जाएगी। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। 9 मई का एहतजाज ज़रूर होगा। आज के बाद बानी PTI तब्दील मिलेंगे। PTI का अंजाम MQM पाकिस्तान और MQM लंदन वाला होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया बदल जाएगा, मीठे हो जाएंगे। आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाजत ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से DG रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। इजाज, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। फैज हमीद को जिस हाउसिंग सोसाइटी केस में फौज ने तहवील में लिया, उसका मामला 2017 में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हाईलाइट किया गया था। मेज़बान शाहजेब खानजादा ने खबर दी थी कि वजारत दाखिला ने 12 मई के इस्लामाबाद में रेंजर्स के छापे पर DG रेंजर्स से वजाहत मांगी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने बताया कि छापा मारने का मकसद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से पैसे हथियाना था। इनमें खुफिया इदारों के कुछ अफसरों के नाम भी शामिल हैं।
रोजनामा दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने एक हफ्ता पहले ही जंग और दी न्यूज़ में तवील अरसा गुजरने के बावजूद फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी के नताइज सामने न आने की खबर दी थी। अंसार अब्बासी ने कहा था कि रिटायर्ड DG ISI के गिरफ्तार होने का मतलब है कि ठोस सबूत मौजूद है। कयास आराइयों के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद की फैज़ हमीद की सरगर्मियों की वजाहत कर दी जाए। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे, तमाम अखराजात खत्म कर देंगे। 14 अगस्त को इक्तिसादी बहाली प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। 10 लाख तालिब इल्मों को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान, लैपटॉप भी दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा IT के मैदान में चीनी कंपनी से तालिब इल्मों को मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। बैंक भी नौजवानों को कर्जे देंगे। बैंकों के सामने शर्त भी रखी है कि नौजवानों को मुलाजमत देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क पर कर्जों के पहाड़ लग गए हैं। हुकूमत को, अशराफिया को, सबको अपना फ़र्ज अदा करना होगा। तकरीब में शहबाज शरीफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए तालियां भी बजवाईं। अरशद नदीम को सब तालियां लगाएं कि उसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। 40 साल बाद पाकिस्तान को एक मेडल मिला सोने का। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कालादम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस कादी वाइजीसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़ीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। इदारे की साख में उस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरे में फ़राइज़ सर अंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट के सेक्शन 95 की ज़ेली शेक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। NA 79 से जुल्फ़िकार भिंडर, NA 81 से अज़हर क़य्यूम और NA 154 से अब्दुर्रहमान काजू की कौमी असम्बली में एंट्री। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फराज, राना बिलाल एजाज और एहसानुल्लाह विर्क की कौमी असम्बली की रुकनियत ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी का 3 रुकनी बेंच के फैसले में इख्तलाफी नोट। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। ये इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की 3 हल्कों में दोबारा गिनती के फैसले को कालादम करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखा जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर कुतरना चाहती है मगर PTI इनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। करप्शन और आवाम पर जुल्म में नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। क्या नैब उसी दिन गिरफ्तार करेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस में रिहाई मिलेगी? क्या 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना महज इत्तफाक था? मुकदमात की तफसील फराहम करने की बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी की गिरफ्तारी महज इत्तफाक था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि मुल्जिमान का केस ये है कि 108 तहाइफ हैं, तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी?
पहले केस में स्टेट काउंसिल के बयान पर सजा मुअत्तल हुई, सजा का फैसला भी बरकरार है। बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त, दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब के मुताबिक शाहिद खाकान और दीगर पर साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती का इल्ज़ाम था। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 4 साल 2 महीने बाद रेफरेंस वापस लिया गया। नैब के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी लीडर बैठें, पहले रास्ते का तयन करें कि मुल्क कैसे चलेगा। अब नए इलेक्शन से भी मामला हल नहीं होंगे। बुशरा बीबी की जेल में बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बदनीयती पर मबनी है। बुशरा बीबी इस्लामाबाद से नैब के केस में गिरफ्तार हैं। अडयाला जेल इस्लामाबाद के कैदियों की हद तक इस्लामाबाद की जेल है। ऑफिस को तंबीह है कि आइंदा दरख्वास्तों पर ऐसे फजूल एतराज़ात न लगाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए। 9 मई के मुकदमात की अडयाला जेल में समात बानी BTI, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा समेत 500 से ज़्यादा मुल्ज़िमान की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। करार दिया कि मुल्ज़िम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा है। प्रोपेगेंडा करने वाले नासिर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावटों की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की ज़रूरत है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि उज़ैर शहीद ने खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शोहदा पर फ़ख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियाँ कौम को जला बख्शती हैं। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुराज़्म है। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दिया। कहा, सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती रहती हैं। सिंध में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक मैंने भी मीडिया से सुना, मेरे इल्म में नहीं। सदर मुमलिकत और खालिद मकबूल के दरमियान मुलाकात में शरीक था। मुलाकात में पंजाब के एक तालीमी इदारे के सिंध में कैंपस के क़याम पर बात हुई थी। रहीम यार खान कोट सफजल थाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम। पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर मेहनत कश को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के खिलाफ सामने थाने के एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़ेर हिरासत शाहनवाज की मौत हो चुकी है, पुलिस छुपा रही है। नसीराबाद में शाही केनाल मांझोटी शाख में शगाफ 9 रोज़ बाद भी पुर नहीं किया जा सका। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। पस्तौर में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, रैले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ों पर भी तूफ़ानी बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, झंग, कमालिया, विहाड़ी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कराची में बूंदाबांदी और फुआर का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वज़ीर आला पंजाब से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा वो हुक्मरानी के लिए हज़रत उमर फ़ारूक के मॉडल की पैरवी करती हैं।
हमारे लिए ताकत का मंबा मदीना मुनव्वरा है। इतना लाहौर का पता नहीं, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हर गली का इल्म है। वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात अच्छी रही। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और मेरा मिशन भी यही है। मुलाकात में डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर ने कहा, दुआ है अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान की मोहब्बत को बरकरार रखे। ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए अमरीकी इमदाद। अमरीकी काउंसिल खाने के मुताबिक इमदाद 29,000 से ज़ायद बच्चों के लिए मुआविन साबित होगी। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब ने सिंध और बलोचिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। अमरीकी इमदाद सिंध और बलोचिस्तान के लोगों के लिए कारआमद होगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि ग़ज़ाई किल्लत से लड़ना एक पेचीदा मसला है। लाखों अफराद को अब तक इमदाद की ज़रूरत है। ये तकरीब पाक अमरीका दोस्ती का मजहर है। कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल 77 साल पहले ही देख लिया था। आज मोदी के भारत में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, उनके वालिद भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे। मेरे वालिद ने बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाज़ा नहीं लगा सके। बानी पीटीआई ने कहा है कि लावा पका हुआ है, लोग तैयार हैं, वो कॉल देने लगे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि अब लोग जेल जाने और जान देने को तैयार हैं। आज तक पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगे हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। 9 मई को आग उन्होंने खुद लगाई है। बानी पीटीआई ने कहा कि उनका एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपे टांग जाती हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने इस्तीफ़े से मुतालिक वालदा से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। सजीब वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि मेरी वालदा से मंसूब हालिया इस्तीफ़े से मुतालिक बयान सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। मैंने उनसे तस्दीक की है। वालदा शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया पर खबरों में दावा किया गया था कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया है। कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त ना देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना और कहा कि अगर मौका मिलता तो अपनी तकरीर में इसका जवाब देती। इसराइली फ़ौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। लोगों का प्यार देखकर नींद नहीं आ रही। सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करते रहें। आगे भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम वालहाना पजीराई पर सबके शुक्रगुजार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम कहते हैं कि मुकाबले के दौरान अगर दूसरी थ्रो ना लगती तो तीसरी में प्रेशर होता। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है कि नीरज से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। दूसरों के लिए जान पर खेल जाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपैमा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक हो गया। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की मैयत जापानी कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचा दी गई। उन्हें आज आबाई गांव में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोपैमा की मैयत को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सतपारा केटू समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कोपैमा मुराद सतपारा की वफात पर इजहार अफसोस।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए आज शब लाहौर पहुंचेगी। टीम में बांग्लादेश अवामी लीग के रुकन शकीबुल हसन भी शामिल। शकीबुल हसन शेख हसीना की हुकूमत के साथ बतौर रुकन पार्लियामेंट काम कर रहे थे। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत और काबीना में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त रद्दअमल पाया जाता है। शकीबुल हसन बांग्लादेश में होने वाले फसादात के दौरान कनाडा में T20 लीग में मसरूफ़ थे और कनाडा से ही पाकिस्तान पहुँचेंगे। जियो टेलीविजन देखने वालों के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल दिल नादान की दिलचस्प कहानी सादा सी लड़की की नादानियाँ कैसे मुश्किल में डाल देंगी रिश्तों का एतबार। देखिए नई ड्रामा सीरियल का प्रीमियर कल रात 8 बजे सिर्फ जियो।